मेरे हाथ में आप जो पंपलेट देख रहे हैं अभी ये सज्जन ने दिया है और इस पंपलेट के अंदर लिखा क्या है, मुर्दों में भी जान डाल दी बाबा भीम तेरे संकल्प में। सर ये आपने पंपलेट दिया है, बहुत अच्छी बात है कि मुर्दों में भी जान डाल दी बाबा तेरे संकल्प। बाबा साहब का ऐसा क्या संकल्प था जो मुर्दों को रखा कर? वाह कितना अच्छा सवाल है। आपको छोटा सा परिचय दे दूं, मेरा नाम राजकुमार सिंह, संस्थापक संकल्प भूमि ट्रस्ट, और 2006 में संकल्प भूमि का नामकरण हुआ। संकल्प भूमि सयाजीबाग बड़ौदा के अंदर बाबा साहब वहाँ पर नौकरी करने आए थे और करार था कि कम से कम उनको 10 साल उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद यहाँ पर 10 साल सयाजी महाराज के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। नौकरी करने के दौरान 11 ही दिन वो रुक पाए। वो इतने अपमानित हुए कि उन्होंने संकल्प भूमि यानी सयाजीबाग के अंदर शरण ली, जिसको हम आजकल संकल्प भूमि सयाजीबाग के नाम से जानते हैं। तो 23 सितंबर 1917 के दिन बाबा साहब ने वहाँ पर संकल्प लिया, समता का संकल्प लिया, मानवीय स्वतंत्रता का संकल्प लिया, मानव मानव एक समान, इस तरह का जो बाबा साहब ने संकल्प लिया, संकल्प का डिटेल इस टेम्पलेट में दिया हुआ है। तो इस तरह बाबा साहब ने जो संकल्प लिया, सबसे पहले बाबा साहब ने उन सभी लोगों को जो शोषित और गुलामी का जीवन जी रहे हैं उनको अपने परिवार का सदस्य बनाया और यह संकल्प लिया, तो सदस्य बनाया और दत्तक गोद लिया। तो बाबा साहब ने जो ये संकल्प लिया, ये उस जमाने का संकल्प है कि जब शोषित और गुलामी भरा जीवन जीने वाले लोग मुर्दों जैसा जीवन जीते थे जी। तो बाबा साहब ने जो संकल्प लिया, उन तमाम मुर्दों में ऑक्सीजन भर दी, जान भर दी और उनको स्वतंत्रता दिलाई और वो स्वतंत्रता उनके संकल्प से दिलाई। जान कैसे भरी मुर्दों का? तो मुर्दों खड़े ही हो पाते, तो जान कैसे भरी? जब समानता का अधिकार दिया गया, जब समानता का अधिकार मिला, जब स्वतंत्रता का अधिकार मिला, तो स्वतः ही उनमें जान आ गई। जब वो गुलामी का जीवन जी रहे थे और गुलामी का जीवन भी इस तरह पशुओं से भी बुरा जीवन जी रहे थे, तो पशुओं से भी बुरा जीवन जी रहे थे, तो मुर्दे समान ही हुए। इस तरह हम ये मानते हैं कि बाबा साहब ने अपने संकल्प से मुर्दों में भी जान भर दी और वो जान डाली 26 अलीपुर रोड आकर उसको पूरा किया। बाबा साहब ने जो संकल्प बड़ौदा में लिया, वो संकल्प लीधा संविधान का अंकुरण था और उसको पूरा करने के लिए बाबा साहब ने 26 अलीपुर रोड अपने स्थान का उपयोग किया और यहाँ पर उस अंकुरण को संविधान का रूप दिया। इस तरह बाबा साहब ने भारत को एक राष्ट्रीय ग्रंथ दिया, उससे पूरा देश चलता है। राजेश जी, मैं आपको राजकुमार जी, जिस तरीके से बाबा साहब को सब जानते हैं, बाबा साहब को सब पहचानते हैं, लेकिन इस समय जो दौर है बाबा साहब को नहीं मानते, क्योंकि जो बाबा साहब की विचारधारा है उसको नहीं मान रहे। अपने में सेल्फ डिपेंड वाली बात करें, क्योंकि उस समय बाबा साहब ने अपने बच्चों को खो दिया, दवाई न होने के कारण पत्नियों को खो दिया, लेकिन आज वही स्वार्थी लोग बाबा साहब को नहीं पहचानते। बिल्कुल आपने सही सवाल किया। इस बात की चिंता हमें भी है। लोग बाग ये सोचते हैं कि हम तो पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं। अरे ये अवसर किसने दिया आपको? पढ़ने का अवसर किसने दिया? ये स्वतंत्रता किसने दी कि आप स्कूल में जाके पढ़ो? जिस स्कूल के दरवाजे पे आप खड़े नहीं रह सकते, वहाँ आप सीट पर बैठकर पढ़ते हैं। जो लोग आज भी अपने दरवाजे पे आपको खड़ा नहीं देखना चाहते, वो आपको संसद में घुसने देंगे, वो आपको नौकरी में घुसने देंगे। ये अवसर बाबा साहब ने दिलाया। अपने परिवार के 4-4 बेटों को खोके, अपनी पत्नी को खोके, और इस तरह बाबा साहब ने ये संकल्प लेकर बाबा साहब ने ये अधिकार दिलाए। तो बाबा साहब को मत भूलिए, बाबा साहब को मानना बहुत जरूरी है। मैं आपको फिर एक बात याद दिला दूं कि बाबा साहब के इतने बड़े संघर्ष के बाद भी हमारे समाज के कुछ लोग, मैं दिल्ली के आसपास का ही रहने वाला हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, पढ़ लिख कर नौकरी भी मिल गई, चारों धाम की यात्रा भी करके आ गए, हरिद्वार भी घूम के आ गए, और उनको ये जगह याद नहीं आई जहाँ पर बाबा साहब ने अंतिम सांस दी। देखिएगा, समाज सेवियों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों ना आंसू आए? क्यों? उस मसीहा ने उस समय अपने 4-4 बच्चों को खोआ और दवाई न होने के कारण अपनी पत्नी को खोआ। तो आज जो पढ़ लिख कर आगे बढ़े हैं, लेकिन बाबा साहब को नहीं मानना है। अगर आज कोई बच्चा IAS का एग्जाम टॉप कर जाता है तो सीधा क्या करता है कि मिठाई का डिब्बा लेता है और उस मंदिर के अंदर जाता है, उस मंदिर में चढ़ा कर आता है, लेकिन उसको ये पता नहीं तो ये तो IAS बना, शिक्षा लिए, तो ये बाबा साहब के देना। सर, मैं आपकी
भावनाओं को समझ रहा हूँ, तो सर ये कैसे ये हो पाएगा, क्योंकि दिन पर दिन हम जो गुलामी की तरफ जा रहे हैं। हम हमारे गुलामी की तरफ जाने का कारण है जो बाबा साहब का एक सूत्र है, संगठित रहो। हम संगठित नहीं है, और हम संघर्ष करने का जो बाबा साहब ने नारा दिया, हम आपस में संघर्ष कर रहे हैं जी। हमें किससे संघर्ष करना चाहिए उस चीज को हम भूल ही गए, और यही सबसे बड़ा कारण है हमारी हार का। हमारी हार का अभी आज देखिए, बहुजन समाज की लगभग 22 पार्टियां बन चुकी हैं। इसका मतलब बहुजन समाज का वोट 22 जगह बढ़ चुका। ये सबसे बड़े दुख की बात तो यही है। 22 पार्टियां और 11 लाख संगठन सर, बहुजन समाज के 11 लाख संगठन, और ये सभी संगठन केकड़े जैसा काम कर रहे हैं। एक दूसरे की टांग काट रहे हैं, एक दूसरे को नीचे खींच रहे हैं। ये आपस में एकजुट नहीं है। पढ़ लिख कर, जैसे बाबा साहब ने बोला कि मुझे सबसे अधिक धोखा पढ़े लिखे समाज ने दिया है, आज भी स्थिति वही की वही बनी हुई है। भाई चलते चलते जो आपको लाखों लोग देख रहे हैं नेशनल न्यूज इंडिया के माध्यम से, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, अभी भी वक्त है, सभी संगठित हो जाओ, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आपको दिख नहीं रहा, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इस बर्बादी को बचाना है तो सभी लोग संगठित हो जाओ और सभी लोग एक हो जाओ। संघर्ष अपनों से मत करो, संघर्ष उन मनुवादियों से करो जिन्होंने आपको इंसान, पूरे मानव समाज को अनेकों जातियों में बांट कर टुकड़े कर दिया है, और इन टुकड़ों की वजह से अकेला समाज ही गुलाम नहीं है। एक जमाने में भारत भी इन्हीं टुकड़ों की वजह से गुलाम था, और बाबा साहब ने इसी गुलामी को निकालने के लिए समता वाला और समानता वाला, स्वतंत्रता वाला जो भारत का संविधान दिया, वो देश की एकता, अखंडता को निहित करता है, फिक्स करता है। और आज ऐसी ताकतें फिर आ गई है, जो संविधान विरोधी ताकतें आ गई है। ये ताकतें देश की असली गद्दार, देशद्रोही असली वो लोग हैं जो संविधान पर नहीं चल रहे और संविधान विरोधी है। ये इस देश को डुबा देंगे, और से वो चाहने वाले आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने